मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको DI पाइप के हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है। तो किसी भी हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में अलग अलग सेक्शन में हम लोग टेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग छोटा सेक्शन का चुनाव करते हैं, उसके बाद उसको बढ़ाते जाते हैं। एक बार में हम 1.5 किलोमीटर तक, या अगर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। पाइप में पानी फिलिंग करने की हमको कोई समस्या नहीं है। तो ज़्यादा जो है डाई के पाइप के लिए हमें समस्या हो सकती है, इसमें ज़्यादा पाइप में पानी लगेगा। अदरवाइज़ अगर हमें पानी जो है फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो हम 1.5 से 2 किलोमीटर तक उसको बढ़ा करके ले जा सकते हैं एक बार में टेस्टिंग के लिए। इसके लिए हमको कितना जो है प्रेशर देना है, जितना हमारा डिजाइन प्रेशर है उससे 1.5 टाइम्स प्रेशर में होल्ड करना है। और इसको पानी जो है कंटिन्यू, जब हम फिलिंग करते हैं तो कंटिन्यूस फिलिंग करना है। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये डायल गेज का आपके पास कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डायल गेज में एक नंबर रहता है, सीरियल नंबर, वो रिपोर्ट के सीरियल नंबर से मैच होना चाहिए। और ये पाइपलाइन का जो है ये करीब 2055 मीटर की लाइन ऐसे जा रही है। और ये पाइपलाइन का ये कौन सा है, ये अपर पोर्शन है, हायर पोर्शन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर अभी होल्ड किया गया है और अपर पोर्शन में 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आ रहा है। और हम लोअर केजी में भी अभी इसको ले जाके देखेंगे, लोअर केजी में कितना प्रेशर आ रहा है। पाइपलाइन में जब हम प्रेशर देते हैं उसके लिए, अगर ट्रेंच ओपन है, कई बार हम जो है ओपन ट्रेंच में भी टेस्ट कर लेते हैं। ओपन ट्रेंच में हमें क्या करना है कि पाइप के बीच बीच में थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं, जिससे कि उसमें क्या होगा कि पाइप में मूवमेंट नहीं होगा। प्रेशर जब हम देंगे तो पाइप में कोई मूवमेंट नहीं होगा। इस तरह हम अगर ट्रेंच ओपन है या ट्रेंच को हम जो है बैग फिल करके भी प्रेशर देते हैं। अभी मैं आपको जो लोअर पोर्शन है, हमको मेन जो प्रेशर किस में देखना है, लोअर एंड में देखना है। क्योंकि अगर हम जो है हायर एंड को मान के चलेंगे तो लोअर एंड में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे पाइप फट सकता है, जितना हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमको जितना प्रेशर देना है लोअर एंड में देंगे, और हायर एंड में उससे थोड़ा प्रेशर कम हो सकता है। और प्रेशर को जब हमारा प्रेशर पूरा होल्ड हो जाएगा, प्रेशर को होल्ड करने से पहले उसको पानी को स्टेबल होने के लिए पाइपलाइन के अंदर थोड़ा समय देते हैं। पाइप का जो CML है, कंक्रीट है, वो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए थोड़ा समय देते हैं। इसके बाद हम इसको जो है फाइनली जब प्रेशर आ जाता है उसको होल्ड कर देते हैं। प्रेशर को होल्ड करने के बाद कम से कम इसको जो है 10 मिनट तक इसको होल्ड करके रखना है। मिनिमम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक भी हम इसके प्रेशर को होल्ड करके पाइपलाइन में कहीं लीकेज तो नहीं है चेक करते हैं। लीकेज चेक करने के लिए कई तरह के सेंसर आते हैं, स्टिक आती हैं, साउंड के सेंसर आते हैं, और उसको साउंड के द्वारा भी हम उसको चेक कर लेते हैं। तो पाइपलाइन की लेंथ हो गई, लीकेज चेक करने का हो गया, पाइपलाइन को कितने देर तक होल्ड करना है ये बात हो गई, और इसमें जो है डायल गेज का कैलिब्रेशन हो गया। इसके बाद हम इसको कितना इसमें जो है प्रेशर डाउन हो जाए, जितना हमने होल्ड किया है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। 5% से ज़्यादा जो है प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। अगर लाइन में एयर है, एयर की वजह से किसी भी कारण से अगर प्रेशर थोड़ा बहुत कम होता है तो 5% से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, अभी आप देख रहे हैं कि ये मैं लोअर एंड में आ गया हूँ। अभी मैं आपको जो इसके पहले जानकारी दे रहा था अपर एंड की दे रहा था। तो इस DI पाइप का जो लाइन है, इसके लोअर एंड से ही देखिए वाटर फिल किया जाता है।
स्टार्टिंग में जो वाटर फिल किया गया है इसी लोअर एंड से फिल किया गया है। ये टैंकर है और टैंकर में ये पंप लगा के फोर्सफुली वाटर इसमें फिल किया जाता है। इसमें फिल किया जाता है, फोर्सफुली वाटर इसमें फिल किया जाता है। और इसको जो है इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ ये टैंकर है और ये टैंकर से ये जो है वाटर इसमें फिल किया गया है और वाटर अभी पूरा फिल कर दिया गया है इसमें, देखिए। और इसको यहाँ पर भी प्रेशर होल्ड है और यहाँ पर भी चूँकि ये लोअर और अपर एंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ भी 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही प्रेशर है। लेकिन जो वाटर का फिलिंग लोअर एंड से इसलिए करते हैं ताकि इसमें एयर जो है अपर एंड से धीरे धीरे निकल जाती है। एयर जो है ऊपर की तरफ हल्की होने की वजह से एयर ऊपर की तरफ जाती है और अपर एंड से निकल जाती है। दूसरा रीज़न है लोअर एंड में प्रेशर देने का कि अगर हम लोअर एंड से प्रेशर नहीं देंगे, अपर एंड से देंगे, तो लोअर एंड में प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसमें आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे चुका हूँ। इसके संबंध में ये वीडियो आपको कैसा लगा या इससे संबंधित आप और कुछ जानकारी चाहते हैं, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। इसमें जो प्रेशर होल्ड करने के बाद और जो डाउन होने के लिए जो लिमिट है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 8 kg का हमने प्रेशर दिया है तो 8 kg का 5% निकालेंगे, उतना कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट के लिए प्रेशर होल्ड करना है, लीकेज देखना है। कहीं से लीकेज अगर नहीं है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है तो टेस्ट पास माना जाएगा। अगर कहीं से लीकेज है और प्रेशर ड्रॉप हो गया तो हम समझेंगे कि ये टेस्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ और फिर से हमें इसका दोबारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और जब हम दोबारा इसका टेस्ट करेंगे तो हमें पूरे जो है पाइपलाइन के वाटर को निकालना पड़ता है, पाइपलाइन खाली करना पड़ता है और फिर से हम शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आपके मन में कोई उत्सुकता है कि ये चीज़ हमें जानकारी दीजिए तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।